बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की अपडेट थोड़ी सी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे पास शुक्र अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आ चुके हैं बटेर के। उस हवाले से थोड़ी सी मैं आज आपको तफसील बताऊँगा। ये माशाल्लाह से बच्चे निकल आए जी बटेरे के। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जी इनके लिए निज़ाम बनाया सारा सिस्टम, और ये आप देख सकते हैं फ्रंट से असल में हमने पूरा कवर किया है, तो फ्रंट से दिखाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आप देख लें। तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने बच्चे निकल आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अंडे हमारे पास जो थे वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं थे। लेकिन अल्लाह का करम है, तकरीबन 80 के करीब बच्चे निकल चुके हैं और बिल्कुल सेहतमंद। ये जी आपके सामने लगे हुए खा पी रहे, मौज मस्ती कर रहे। इनके लिए ये वाला केज सेट किया। थोड़ा सा इस केज के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। 2x4 इसका साइज़ है, और पूरा इसको जो शीट होती है प्लास्टिक की उसके ऊपर कवर किया है। इसके अंदर एक यहाँ पे और एक उस कोने में 100 वाट्स के 2 बल्ब लगे हुए, हीटिंग LED बल्ब्स जो चाइना से आते हैं वो लगाए हैं हमने ये वाले। इसकी बहुत बड़ी हीट होती है, यहाँ तक इसकी ऊपर तक हीट आ रही है। और हमने किया ये है कि बल्ब के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे हमने इसके जो कवर है वो हमने हटा दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा था। और ये जो इसके नीचे प्लास्टिक है, हीट नीचे से ऊपर तक आ रहा था। मेरा तो ख़ुद ये इरादा था कि इसके ऊपर से वेंटिलेशन के लिए मैं ये जगह काट भी रहा था, लेकिन फिर जब ये हमने बल्ब ऑन किए तो बड़ी हीट आ रही थी बीच में से, तो वो इसकी वजह से इसकी हीट भी तपश सारी बाहर की तरफ निकल रही है। प्लस नीचे भी बर्ड्स जो है वो बड़े पुरसकून माहौल में बैठे हुए। ये जी मैं अगेन दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो बीच में वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, और बाकी ये जी बच्चे हैं। ये माशाल्लाह अब आपको सही दिखाई दे रहे हैं। ये वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ये थर्मोस्टेट है, इससे मुझे टेम्परेचर का आइडिया हो रहा है। बाकी बच्चे ये तकरीबन अभी कुछ ही घंटों के बच्चे हैं। इनको अभी बाहर मैंने निकाला है। तकरीबन कोई शायद 1 घंटा गुजर चुका है मैंने इनक्यूबेटर से इनको निकाला है। वो पीछे बल्ब के नीचे लड़ रहे हैं हीट लेने के लिए। बाकी यहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो मस्तियाँ कर रहे हैं। और ये अल्लाह का करम है कि तकरीबन इतने बच्चे निकल चुके हैं कि कुछ ना कुछ हमारा इससे गुजारा हो जाएगा खाने के लिए। और इसके नीचे आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर की आपको जाली दिखाई दे रही है, और साइडों पे ये ग्रीन कलर की जाली नीचे इसलिए रखी गई है ताकि इनका पैर नीचे की तरफ ना निकले और चूज़ा ना निकल सके, साइडों से चूज़ा बाहर ना निकल सके। ये जो साइड्स वाले हैं तो हमने पक्के लगा लिए, और जो नीचे वाले हैं ये तकरीबन कोई 10 दिन बाद इनको या 8 दिन बाद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको निकाल देंगे इंशाल्लाह पूरा नीचे से, ताकि ये फिर नीचे से इनकी बीटें वगैरह नीचे आराम से जा सके। वैसे इससे भी इस पर काफ़ी सारी इनकी बीटें नीचे जा सकती हैं। तो ये इनके लिए जी सिस्टम बनाया है। और बाकी कुछ बटेर, अच्छा ये वाला केज भी हमारे पास जो पड़ा हुआ है, ये केज भी, ये भी इनक्यूबेटर केज ही है, ब्रूडर केज बेसिकली इसको बोलते हैं। ये वाला भी ब्रूडर केज हमने सेट किया है, और ये वाला भी, ये दोनों हमने ब्रूडर केज के तौर पे सेट किए, ये वाला और ये वाला। और ये हीटिंग बल्ब 100 वाट्स के इसमें लगे,
एलईडी हीटिंग लैंप इसको बोलते हैं। बाकी ये कुछ बटेरे जी, ये जो बटेरे ज़ख्मी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो साइड पे हो जाते हैं कम्प्लीटली। और जो देसी हमारे पास मुर्गियाँ हैं वो कुछ बीमार हो गई थी, उनको हमने सेपरेट कर दिया था, लेकिन अब अल्लाह का करम है बहुत बेहतर है पहले से और अच्छी सेहत के साथ जा रहे हैं। ये वाली भी ठीक है, नीचे वाली भी ठीक है। और ये वाला मुर्गा हमारा जो था सबसे अच्छा, वो भी बीमार हो चुका है। बाकी ये जी इनकी एज़ यूजुअल फीड को नीचे फेंकने की आदत, लेकिन इसका भी मैंने अभी जुगाड़ किया है। ये फ़िलहाल छोटा मैंने लगा दिया, बड़े वाले जो हैं इनको मैंने थोड़ा सेट किया है। इनके साइड्स पे ये जो फीड गिरती थी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती थी, तो उसको साइड से कवर करने के लिए मैंने कोशिश की है ताकि वो चीज़ जो है वो कंट्रोल हो सके। और ये भी थर्मोस्टेट है, ये भी थर्मोस्टेट पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये बेसिकली वाईफाई थर्मोस्टेट होता है, इससे आपको टेम्परेचर वगैरह मोबाइल पे आपको शो होता है, ह्यूमिडिटी शो होती है, सारा कुछ इजीली आपको शो होता है। बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये जी अंडे रेडी हैं, मुर्गियों के अंडे भी रेडी है और बटेर के अंडे एक ट्रे भर चुका है, दूसरा कुछ चूज़े निकल गए, कुछ निकल रहे। और अंडों की क्या सिचुएशन है, आज की सारी अंडों की कलेक्शन हो चुकी है। सिर्फ एक अंडा यहाँ पे आया, एक नीचे आया है, बाकी सारे अंडे जो है वो कलेक्ट हो चुके हैं, हमने पहले ही निकाल दिए थे। ये जी पानी की सिचुएशन क्या है जी, पानी ठीक आ रहा है और बटेर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये वाली ग्रीन वाली जाली हमने इस वजह से लगाई है वक्ती तौर पे कि बिल्ली मोहतरमा ने आके ना एक बटेरे हमारे जो थे उनको ज़ख्मी कर दिया था और उनके सर जो है पूरे के पूरे उड़ा के ले गई थी। ये हमारे साथ पहले भी, आज से 6 साल पहले भी हमने यहाँ पे जो छत पे जिस टाइम बटेरे रखे थे, उस टाइम भी जब हमने इस टाइप का सेटअप बनाया था कि जिसका जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनको आइडिया है, उनको इस चीज़ का इल्म है, तो हमारे साथ ये पहले भी सिचुएशन हुई थी, तो उस टाइम भी हम इसको डालते थे, लेकिन वो दूसरी जाली से। लेकिन अभी हमारे पास वक्ती पड़ी हुई थी तो ये हमने रोल आउट कर दी। लेकिन जिस दिन से फिर हमने ये लगाई जाली, उसके बाद से बटेरे ने किसी का कोई भी बटेरा जो है बीच में ना ज़ख्मी हुआ है, ना कोई मसला हुआ है, ना कोई बिल्ली शिल्ली उठा के ले गई। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है। बाकी ये 2 अंडे मैंने कलेक्ट कर दिए। अंडों का साइज़ अल्लाह का करम है हमारे पास काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि फीड इनटेक इनकी अच्छी है। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े अंडे भी आ रहे हैं बीच में। अब ये 2 अंडे आप देख सकते हैं। नॉर्मली जो अंडा इसका आता है नॉर्मल साइज़ में आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये एक मिनट, ये वाला अंडा जो है ये तकरीबन नॉर्मल साइज़ में है और ये 2 आप देख सकते हैं ये बड़े हैं। तो बड़े साइज़ के अंडे भी बीच में आ रहे हैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह के वाइट अंडे भी आते हैं बीच में, जिस तरह ये वाले पड़े हुए। तो ये थी जी आज की अपडेट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।